खोज का श्रेय, संग्रह, अवशोषण, उत्सर्जन, दैनिक आवश्यकता, सभी अवस्थाओं में ना 600 इंटरनेशनल यूनिट सभी अवस्था में। और शिशु को 0 से 12 माह के शिशु को 400 इंटरनेशनल यूनिट। चलिए विशेषता, पहला विशेषता इसका प्रयोग किस पर किया गया और इसको किस किस नाम से जाना जाता है? सनशाइन विटामिन, हार्मोन विटामिन, निःशुल्क विटामिन, सबसे तेज बनने वाला विटामिन ना। अच्छा, इसका गंध कैसा होता है? गंधहीन। किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। माध्यम में कैसा होता है? रवेदार। अच्छा, ये कहाँ कहाँ घुलनशील होता है? ईथर में, बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में क्या होता है? घुलनशील होता है। किसके प्रति स्थिर होता है? बस ये में हो गया विशेषता। विशेषता के बाद कार्य देखिए। पहला कार्य क्या है? अस्थियों, दांतों और मसूड़ों का क्या करना? निर्माण करना। अब यही कार्य नहीं कर पाएगा तो शिशुओं में देखिए क्या होता है? रिकेट्स रोग जिसे कहते हैं मारस्मस। वयस्कों में मृदुलास्थि होता है जिसे कहते हैं ऑस्टियोमाइलेशिया। वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। लेकिन एक रोग है मैम टिटैनी, या किसी भी अवस्था में हो सकता है। किसके कमी से? विटामिन डी की कमी से। हमने आपको एक चीज और बताया था, विटामिन डी का जो संबंध होता है, विटामिन डी का संबंध किससे? कैल्शियम से। कैल्शियम संबंध पैरा हार्मोन्स से है ना। जो काम विटामिन डी करता है वही काम कैल्शियम करता है, वही कार्य पैरा हार्मोन्स करता है। इस ए भी हड्डी का निर्माण करता है, ए भी हड्डी का निर्माण करता है, ए भी हड्डी का निर्माण करता है। इसके कमी से टिटैनी होता है, इसके भी कमी से टिटैनी होता है, इसके भी कमी से टिटैनी होता है। कुछ कॉमन बातें हैं, जैसे शरीर में सबसे तेज बनने वाला विटामिन डी और सबसे ज्यादा बनने वाला ए। शरीर में जिस विटामिन का निर्माण होता है कौन कौन है? ए और डी। और जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोविटामिन कहते हैं। और आप यहाँ पढ़े हैं, हमने कहा हड्डी गुड्डी कोई समस्या विटामिन डी। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं अस्थि में कैल्शियम के जमाव में सहायक विटामिन ए। और अस्थि का निर्माण कौन करता है? डी। और अस्थि को स्वस्थ कौन रखता है? सी रखता है। स्रोत सभी विटामिनों में स्रोत में 3 प्रकार के होते हैं। स्रोत कितने प्रकार के? एक उत्कृष्ट स्रोत होता है, दूसरा उत्तम होता है, तीसरा होता है मध्यम या निकृष्ट। उत्कृष्ट स्रोत में मछली का तेल आएगा और मध्यम में क्या? सूर्य का प्रकाश आएगा। और अच्छा उत्तम में और मध्यम में क्या आएगा? घी, मक्खन और दूध आएगा। पूरा बात क्लियर है? अब